छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। महाराज के कीर्ति का डंका चारों ओर बजाने लगा था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज इतना ताकतवर दूसरा राजा था ही नहीं। कई राजाओं ने शिवराय का मांडलिकत्व स्वीकार किया था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दुश्मनी रखना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पर बेलवाड़ी के राजा ने महाराज का मांडलिक होना अस्वीकार किया। वो महाराज के खिलाफ खड़ा हुआ। 1678 को चांदवाड़ के पास महाराज के सेनापति धनाजी की छावनी लगी थी। पेड़गांव का राजा ईश्वर प्रभु वैसे बहुत शूरवीर था, पर अहंकारी भी था। धनाजी जाधव ने ईश्वर प्रभु के राज्य पर आक्रमण करके कुछ प्रदेश जीत लिया। वहां रहने वाले लोग भी शिवराय के स्वराज में शामिल होने की इच्छा जाता रहे थे, लेकिन फिर भी अहंकारी ईश्वर प्रभु शिवाजी महाराज का मांडलिक होने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर धनाजी के छावनी पर हमला किया। धनाजी ने भी प्रतिकार करना शुरू किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें ईश्वर प्रभु गंभीर जख्मी हुआ और लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई। ईश्वर प्रभु की रानी भी बहुत शूरवीर थी। उस रानी का नाम था रानी मल्लम्मा। अपने पति के मृत्यु के बाद मल्लम्मा के पास अब दो ही विकल्प बचे थे। एक तो शिवराय का मांडलिकत्व स्वीकार करना, नहीं तो स्वराज के विरुद्ध लड़ाई। रानी मल्लम्मा ने पसंद किया अपने पति जैसे ही स्वराज के विरुद्ध लड़ाई करना। एक राजा अपनी फौज तो खड़ी करता ही है, पर उसकी रानी न कभी लड़ने मैदान जाती है न अपनी फौज बनाती है। पर रानी मल्लम्मा युद्ध नीति में निपुण थी। उसने 2000 महिलाओं की सेना तैयार की। 3000 पुरुष सैनिक और 2000 स्त्री सैनिक के साथ रानी मल्लम्मा धनाजी जाधव के छावनी पर आक्रमण करने निकली। अभी तक मराठों ने किसी भी महिला पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उनकी रक्षा की थी। नारियों के सामने धनाजी जाधव ने अपने घुटने टेके और रानी मल्लम्मा ने बड़ी जीत हासिल की। महाराज को इस बात का पता चला, तब उन्हें धनाजी का गुस्सा भी आ रहा था और कदर भी। धनाजी ने किसी महिला पर तलवार उठाई नहीं, ये बात शिवराय को अच्छी लगी। पर कुछ नारियों ने मराठों का प्रभाव करना, यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। अगर नारियों के सम्मान के खातिर हमेशा पराजित होते रहे तो एक दिन स्वराज खतरे में आ सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा विचार शिवराय कर रहे थे। उतने में शिवराय की चौथी धर्मपत्नी सकवार बाई के भाई सखुजी गायकवाड़ खड़े हो गए। कहने लगे, महाराज अब चिंता ना करें, मैं जाऊंगा और बेलवाड़ी का राज्य जीतकर वहां की रानी मल्लम्मा को आपकी मांडलिक बना के लाऊंगा। महाराज ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन सखुजी, वहां की किसी भी महिला सैनिकों पर आप तलवार नहीं उठाएंगे, ऐसा वचन दे दो। सखुजी ने महाराज को वचन दिया और बेलवाड़ी की तरफ निकल गए। फरवरी 1678 को उसने रानी मल्लम्मा के किले को घेर लिया। रानी मल्लम्मा ने मराठों का प्रतिकार करना शुरू किया। 15 दिन गुजरे, पर रानी मल्लम्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिर मराठे महाद्वार तोड़ के अंदर घुसे। 15 दिनों तक सखुजी परेशान हुए थे। उसने तुरंत ही रानी मल्लम्मा को कैद कर किया, पर दूसरे ही पल रानी मल्लम्मा का स्वरूप देखकर उसकी नित बदली। शिवराय को दिया हुआ वचन वो भूल गया। उसने रानी मल्लम्मा के इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया। मल्लम्मा को साथ लेकर शिवाजी महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने मल्लम्मा को कहा, पूरे हिंदुस्तान की औरतों को हम मंदिर में स्थित देवता के समान समझते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और आप हम पर ही शस्त्र उठा रही हो। पर रानी मल्लम्मा ने कहा, कौन कहता है कि आपके स्वराज में औरत मंदिर की देवता है? अगर ये बात सच है तो हमारा विनय भंग हुआ है। हमारे इज्जत पर जो गंदी नजर डाली गई, उसका क्या? आपके स्वराज में अगर पराभूत स्त्री के साथ ऐसा सुलूक किया जाता होगा तो मुगल और मराठों में क्या फर्क है? यह बात शिवराय के कलेजे को लगी। उन्होंने मल्लम्मा को पूछा, ऐसा क्या किया हमने आपके साथ जो आप हम पर ऐसे गंभीर इल्जाम लगा रही हो? हम आपको बहन समझते हैं, क्या किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई? क्या हुआ, सच बताइए हमें। मल्लम्मा के आंखों में पानी आया। वो कहने लगी, आपके सरदार सखुजी ने हमारे इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न किया। जिन स्त्रियों ने उसका प्रतिकार किया, उनको भी सखुजी ने बहुत मारा। हमारा विनय भंग हुआ। यह सुनते ही महाराज का गुस्सा आया। उस समय सखुजी गायकवाड़ वहीं मौजूद था। वह डर के मारे पसीने से पूरा भीग चुका था, पर उसको ऐसा भी ग रहा था, मैं तो महाराज का रिश्तेदार हूँ, महाराज मुझे माफ कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सखुजी कहने लगा, हमसे गलती हो गई महाराज, हमें माफ कर दो। हमारे स्वराज्य में नीच कर्म करने वालों को माफी नहीं मिलती, मिलती है तो सिर्फ सजा। महाराज ने फौरन आदेश दिया, स्वराज में किसी औरत की तरफ गलत नजर डालने वाले की आंखें निकाल दी जाती है। इसको लेकर जाओ यहाँ से और निकाल दो इसकी आंखें। शिवाजी महाराज ने उसकी आंखें निकालकर उसे जिंदगी भर कैद में रखा और मल्लम्मा रानी को शिवराय ने अपनी बहन मानकर उसके राज्य में उसे वापस भेज दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद रानी मल्लम्मा ने शिवराय का मांडलिकत्व स्वीकार कर लिया।